नमस्कार, स्वागतम। आज हम भक्ति योग की चर्चा करेंगे और दैनिक जीवन में जो हम उपासना करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें हम देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये जो पुष्प अर्पित करते हैं, इसका भी अपने आप में पूरा विधान है, पूरा विज्ञान है। तो गंधर्व तंत्र से आज हम कुछ प्रमाण लेंगे और देखेंगे कि पुष्प अर्पित जब हम करते हैं देवी या देवताओं को, तो हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस प्रकार से उन पुष्पों को अर्पित करना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग नित्य प्रति उपासना करते हैं किसी भी देवी देवता की और पुष्पों को अर्पित करते हैं, तो उनके लिए आज एक विशेष सामग्री प्रस्तुत है गंधर्व तंत्र से। 4 श्लोकों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुष्प चढ़ाने का क्या तांत्रिक विधान है, और नित्य की पूजा में यदि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए देवी या देवता को पुष्प अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही देवी या देवता हमसे प्रसन्न होंगे, शीघ्र प्रसन्न होंगे और हमारी मनोवांछाओं को पूरा करेंगे। तो 62, 63, 64 और 65, 62, 63, 64 और 65 ये श्लोक हैं गंधर्व तंत्र से। अब इनके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि देवी या देवताओं को पुष्प चढ़ाने का क्या विधान है। तो देखते हैं क्या निर्देश दिया गया हमको पुष्प विधान के बारे में। कहा गया, परकीयांस्तथा घ्रातान् स्तेयं क्रभिमर्दितान् पुष्पं धूपं च गन्धं च नोपच तथा परान् घ्रातान् निवेद्य देवेशि नरो नरकमाप्नुयात् नैव पर्युषितः पुष्पः पत्रश्चापि महेश्वरीं पूजयेत परमेशानि महात्रिपुरसुन्दरीं सर्वं पर्युषितं वर्ज्यं पत्रं पुष्पं फलं तथा पद्मानि सितरक्तानि कुमुदान्युत्पलानि च। तो ये श्लोक संख्या है 62, 63, 64 और 65, जिनको लिया है हमने गंधर्व तंत्र से। अब जानते हैं कि पुष्प चढ़ाने के विषय में क्या जानकारी हमको दी गई है। एक सामान्य रूप में जब हम उपासना करते हैं देवी देवताओं की, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमसे भूल ना हो और जिस कार्य के लिए हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं देवी देवताओं को, वो कार्य हमारे पूर्ण हों। इसके अतिरिक्त धूप जलाने का भी विधान है, इसके अतिरिक्त आसन का भी विधान है। आप कहेंगे तो धीरे धीरे हम अलग अलग अंकों में धूप किस प्रकार जलाई जाती है, किन किन पदार्थों की धूप जलाई जाती है, इसी प्रकार दीपक जलाने के भी विधान है। किस प्रकार से किस तेल का प्रयोग करके किस किस कामना के लिए किस किस प्रकार के दीपक जलाए जाएं, इस प्रकार का भी पूरा विधान है। तो धूप और दीप और आसन आदि के विषय में और जानना चाहें तो कमेंट्स करके बताएं। इन विषयों पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज के विषय पर आ जाते हैं। आज का विषय है हमारा पुष्प चढ़ाने का विधान, पुष्प का महत्व। देवी देवताओं के लिए जो हम पुष्प अर्पित करते हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, तब हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो और अधिक श्रद्धा और विश्वास और भक्ति पूर्वक कर सकेंगे। तो कहा गया है, यहाँ उन बातों के बारे में बताया गया है जो मना है, जिनका निषेध है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है दूसरों के द्वारा प्रयोग किया गया पुष्प, यानी जिसे पहले किसी ने चढ़ा दिया हो, जिसे पहले किसी ने प्रयोग कर लिया हो, उस प्रकार के पुष्प को आपको नहीं चढ़ाना है। तो कहा गया दूसरों के द्वारा प्रयुक्त किया गया पुष्प सूंघा हुआ पुष्प, यानी कोई भी देवता या देवी को चढ़ाने से पहले उस पुष्प को किसी के द्वारा सूंघा भी ना गया हो, तो दूसरे के द्वारा प्रयोग न किया गया हो, वो पुष्प दूसरे के द्वारा सूंघा ना गया हो। इसके अतिरिक्त बताया गया चोरी से न लाया गया हो, यानी वो एक दाम दे करके उसको आपने परचेस कर लिया हो, या आपने जहाँ से आप पुष्प ले रहे हैं उसको बता कर लीजिए। यदि आपने चोरी से वो पुष्प लिया है, यानी पुष्प का जो पौधा है उसकी मालिक को बताए बिना, उसकी जानकारी में लाए बिना आपने पुष्पों को तोड़ा है, तो भी वो पुष्प देवी या देवता द्वारा स्वीकार नहीं होगा। तो कहा गया दूसरे के द्वारा प्रयुक्त, सूंघा हुआ, चोरी से लाया हुआ, मर्दित यानी मसला हुआ, यानी वो मसला और कुचला हुआ भी नहीं होना चाहिए फूल, तथा निषिद्ध पुष्प, जिस देवी या देवता की पूजा में जो पुष्प निषिद्ध है यानी मना है,
उसको भी न चढ़ाएं। और कहा गया कि इस प्रकार के पुष्प, धूप और गंध को देवी के लिए अर्पित नहीं करना चाहिए। देवी या देवता के लिए इस प्रकार के पुष्प आप अर्पित न करें जो दूसरों के द्वारा पहले से प्रयोग किए गए हों, सूंघे गए हों, चोरी से लाए गए हों, मसले हुए हों, या उन देवी या देवता की पूजा में उनका निषेध हो, उनको चढ़ाना मना हो। तो कहा गया, भगवान शिव कहते हैं, हे देवेशी, सूंघे गए पुष्पों को देवी के लिए निवेदित कर मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। हे परमेशानी, बासी फूलों और पत्तों से देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सारे पत्र, पुष्प और फल यदि बासी हों तो वे प्रदेय नहीं होते। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप जो भी पत्र, पुष्प और फल आदि देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये बासी न हो। मात्र ताजे पत्र, ताजे पुष्प और ताजे फल ही देवी या देवता को अर्पित करने चाहिए। स्पष्ट निर्देश है तंत्र ग्रंथों में। अब ये बताया गया है हाँ कि किस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनको बासी माना गया है। कहा गया है, किंतु श्वेत एवं रक्त कमल तथा कुमुद 5 दिनों के बासी माने जाते हैं। यानी अगर आप कमल का पुष्प चढ़ा रहे हैं, चाहे वो सफ़ेद है या वो लाल है, तो वो 5 दिन तक ताज़ा माना जाएगा। 5 दिन के बाद ही उसको बासी मानेंगे। स्पष्ट निर्देश है कि सफ़ेद या लाल कमल यदि आप चढ़ाते हैं पूजा में, तो वो 5 दिन तक ताज़ा ही माना जाएगा, उसके बाद ही उसको बासी माना गया है। अच्छा, अन्य फूलों के बारे में क्या कहा गया, उनको किस प्रकार से बासी माना जाएगा? तो कहा गया है, अन्य पुष्प तब बासी हो जाते हैं जब उनकी गंध बदल जाती है। यानी कि जो उनकी प्राकृतिक, नैसर्गिक, जो उनकी नेचुरल सुगंध है, यदि वो बदल गई तब वो उनको बासी माना जाएगा। सर्वं पर्युषितं वर्ज्यं पत्रं पुष्पं फलं तथा पद्मानि सितरक्तानि कुमुदान्युत्पलानि च। इनके माध्यम से हमें सब कुछ बता दिया गया है, किस प्रकार से हमें पुष्पों को चढ़ाना है, किस प्रकार से पुष्पों को चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सब बातें उनके लिए बहुत आवश्यक हैं जो दैनिक पूजा विधि विधान से करते हैं। धूप, दीप, पत्र, पुष्प आदि से नित्य प्रति देवी या देवता को निवेदन करते हैं, उनकी उपासना आराधना करते हैं। उनके लिए ये नियम जानने बहुत आवश्यक हैं। तो आज हमने सोचा कि आज के अंक में आपको पुष्प विधान के विषय में कुछ बताया जाए। इसी प्रकार से दीपक का भी विधान है, आसन का भी विधान है, धूप का भी विधान है। तो आप कहेंगे तो वो सारे आपके समक्ष प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर देंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहते हैं ये भी बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।